हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक उनका यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन कर रहे थे क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी क्या बरसात की वजह से छुट्टियाँ कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो बच्चे यहाँ पे आ नहीं सकते, उनका नुकसान नहीं हो, इन चीज़ों को देखते हुए हमने क्या यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी और उसमें जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनको हम रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे ही रिवाइज हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको अपन यहाँ से कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से, दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी छुट्टियाँ खत्म हो और आप वापस यहाँ पे रेगुलर क्लासरूम में आओ और आराम से चीज़ें आपकी कवर होती जाएं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जो रिवीजन का जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक क्या रहेगा आपका? प्रायिकता। क्या टॉपिक है? आज की 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है आपका 12th क्लास में मैथ्स। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। इस नाम से आप पहले ही परिचित हैं। ये चीज आपको 9th क्लास में भी देखने को मिल गई, आपको 10th में भी दिख गई, आपको 11th में भी दिख गई और 12th में वापस आ गई। बोलोगे सर ये इतनी बड़ी बीमारी क्या है जो पीछे ही नहीं छोड़ रही है? देखो कुछ भी नहीं है, जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमें दिमाग में रखनी है। जो चीजें हमने 11th में पढ़ी हैं वो चीजें हमें 12th में याद होनी चाहिए। इसमें क्या है, 11th के बाद की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 12th में आई। 11th वाली चीजें सिर्फ यहाँ पे यूज होंगी और कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से रिवीजन करवाऊंगा कि प्रायिकता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या टर्म्स देखने को मिलते हैं। जिसने 11th क्लास में पढ़ाई नहीं करी और सोच रहा है कि प्रायिकता में 12th में हमारे नंबर आने चाहिए, तो वो आराम से इस वीडियो को देख के चीज़ों को कवर कर सकता है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपने 11th में पढ़ी या नहीं पढ़ी। क्लियर है ना? तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रायिकता। इस प्रायिकता में आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे कि सर क्या क्या देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो इस प्रायिकता के क्वेश्चन में बार बार आप किसके बारे में बात जिक्र करेगा? आपसे बार बार जिक्र करेगा परीक्षण के बारे में। किसके बारे में? परीक्षण मतलब प्रयोग। किसके बारे में? प्रयोग करेगा बार बार कि भैया हम ये प्रयोग कर रहे हैं। और जब प्रयोग हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद में जरूरत पड़ेगी आपकी प्रतिदर्श समिष्ट की। किसकी जरूरत? प्रतिदर्श समिष्ट। अगर कोई प्रयोग हुआ तो उसका एक क्या बनेगा? प्रतिदर्श समिष्ट एस बनेगा। अगर आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ये एस बना लिया, ये सेट एस बना लिया, ये समुच्चय एस बना लिया, तो बेटा ये मान लो आपका 50% काम होगा। क्योंकि आपको ये लैंग्वेज फॉर्मेट में दे रखा होगा कि भैया हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम डिकाना कर रहे हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है एस बनाने की। एस क्या है? आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। जो नीचे जिससे हम भाग देते हैं प्रायिकता के फॉर्मूला में, वो क्या रहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। किसमें? एस में। एस में कितने अवयव हैं उनकी संख्या रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तीसरा जो आपका शब्द है वो बार बार यूज आएगा, वो आएगा आपका घटनाएं। क्या नाम आएगा? घटनाएं। घटनाएं मतलब इवेंट्स। इवेंट्स के बारे में बात करेगा कि भैया एक ये इवेंट्स है, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है। इवेंट्स को अपन किसी से ही डिनोट कर सकते हैं, E1, E2, एक से ज्यादा है तो इस तरीके से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। बोलोगे सर ये प्रयोग होता है, इसका कोई एक एग्जाम्पल देके बताओ क्या होता है प्रयोग, और उसका फिर हमें क्या बना के बताओ? प्रतिदर्श समिष्ट बना के बताओ, और फिर उसमें ही आगे हमें क्या बताओ सर कि इससे रिलेटेड घटनाएं क्या क्या होंगी। देखो बिल्कुल बेसिक है, ये 9th में भी चीजें पढ़ के आए हो, 10th में भी पढ़ के आए हो, 11th में भी पढ़ के आए हो, लेकिन बेसिक है। अगर ये आपका क्लियर है तो शायद 12th की प्रोबेबिलिटी आपके समझ में यूं ही आ जाएगी, आपको समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो कुल मिला के मैं यही मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए। तो भैया क्या है यहाँ पे? देखो एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो एक पासे को फेंका,
हमने एक प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, एक पासे को फेंका, ये हमारा प्रयोग है। अगर इस पासे को फेंकने में इसी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि साहब क्या बताओ इसका प्रतिदर्श समिष्ट बताओ, क्या बताओ, इस वाले प्रयोग के लिए जो प्रतिदर्श समिष्ट S बनेगा, प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो संभावित परिणाम जो कि इस प्रयोग को करने के बाद आपको देखने को मिलते हैं मतलब जब आप एक पासे को फेंकोगे तो क्या क्या संभावनाएं हैं कि उस पासे पे क्या क्या आ सकता है, सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा है, पक्का एग्जैक्ट वाला नहीं बता रहा कि हाँ एग्जैक्ट क्या है। ये जो S है वो सारी संभावनाओं का क्या है, मिक्सचर है, सारी संभावनाओं का जो कलेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। किसी भी प्रयोग में जो भी आने की संभावना है उन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, S। बेटा जब आप एक पासे को उछालोगे तो संभावना तो आपकी 1 आने की भी है, संभावना आपके 2 आने की भी है, संभावना आपके 3 आने की भी है और संभावना आपके 4, 5, 6, क्या 7 आने की संभावना है क्या, कि सर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पासे पे कभी भी 7 अंक अर्जित नहीं होता है। इसको हमने क्लोज कर दिया, ये क्या बना दिया हमने, S बनाया। किससे रिलेटेड बनाया, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा उसी। अब और आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड मैं 1-2 क्या बना रहा हूं, घटनाएं बना रहे हैं। मान लो आपकी जो घटना E है वो क्या है, पासे पर सम संख्या प्रकट होना, पासे पर सम संख्या प्रकट होना, ये आपकी घटना क्या है, E। ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। घटना हमने मान लिया ये E1 है और एक का नाम दे दिया मैंने सेकेंड घटना का E2। पासे पर अभाज्य संख्या प्रकट होना। बेटा इस पूरे चैप्टर में अगर आपको ये 2 चीजें आ गई, एक तो ये और एक ये, अगर आपको ये बनाना आ गया और इसका ये कौन सा रूप दे रखा है, ये आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख रखा है कि भैया पासे पर सम संख्या आ गई, ये घटना ई है, पासे पर ये आ गया, ये घटना ये है, इस तरीके से नाम करके दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको इन घटनाओं का क्या पता चल गया, इन घटनाओं से एक समुच्चय बनाना आ गया, एक आपको समुच्चय का रोस्टर फॉर्म बनाना आ गया, मतलब कुछ इस टाइप का, अगर इसको हमने E1 को और E2 को कुछ इस टाइप में अगर कन्वर्ट कर दिया तो बेटा ये मान के चलो कि 70 से 80% प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी बिल्कुल आपको समझ में आ गई। सबसे बड़ी कहानी यही है कि आपकी समझ में नहीं आता इसका S क्या होगा, और S तो केवल 20% रोल प्ले करता है, मतलब 20% दिमाग लगाना पड़ता है, ये S आ जाता है। कुछ एक क्वेश्चन में लगाना पड़ता है, बाकी नहीं भी। बाकी जो आपका 60% जो दिमाग है वो कहाँ लगाना पड़ता है, यहाँ पे, और बाकी जो है उनमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, वो यूं ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं इसका सेट फॉर्मेट देखना चाहें, हम इसका रोस्टर रूप देखना चाहें, हम इसको कुछ इस टाइप का बनाना चाहें तो E1 क्या आएगा, E1 है क्या, पहले तो ये देखो E1 आप लाइन पढ़ो, पासे पर सम संख्या प्रकट होना, तो भैया सम संख्या क्या क्या होती है, बोलोगे सर सम संख्या 2, 4 और 6, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। आगे अगर मैंने E2 को बनाना है तो E2 इक्वल टू क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, और भी होती है, लेकिन पासे को जब उछालोगे तो आपको यही 3 अभाज्य संख्या दिखाई देंगी, इसके अलावा अभाज्य संख्या दिखाई नहीं देगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ये था, कुछ प्रयोग देखा, उसका प्रतिदर्श समिष्ट देखा और उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं देखी, इनका बार बार हम जिक्र करेंगे, बार बार नाम लेंगे, ये हमने प्रयोग किया, बार बार हमें निकालना पड़ेगा प्रतिदर्श समिष्ट, बार बार हम जिक्र करेंगे घटनाओं का कि ये घटना है, ये घटना है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये आपकी 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का P है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का P, बिल्कुल जो बेसिक है वो है। कुछ एक चीजें बेसिक आपको और पता होनी चाहिए, फिर हम एंटर करेंगे 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, प्रतिबंध प्रायिकता से। क्लियर है ना। तो देखो एक दो चीजें हमें क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी जो प्रायिकता होती है, पहली बात तो ये कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, P ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता,
क्या नाम दे दिया उसका? पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब घटना। जो भी घटना है वो हमने अंदर लिख दी और पी ऑफ इसका मतलब है घटना ई की प्रायिकता के बारे में बताने वाले हो। फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एस में कितने एलिमेंट हैं वो प्रायिकता यहां पे आने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एस में अवयवों की संख्या, एस में अवयवों की संख्या, और इसका मतलब है घटना ई में अवयवों की संख्या। देखो अगर आपको क्या पता चल जाए, एस पता चल जाए और ई का कौन सा फॉर्मेट पता चल जाए, रोस्टर रूप पता चल जाए, तो आप उसमें अवयवों को गिन सकते हो। और गिन सकते हो तो उसमें अवयव कितने हैं वो नीचे लिख सकते हो, एस में कितने हैं और ऊपर कितने हैं ई में वो लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ना? एक चीज और है, क्या? ये तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता भी था। मान लो ये जो प्रायिकता है इसकी वैल्यू जो है बेटा हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, इसी के बीच में और इसी के इर्द गिर्द काम करती है। 0 या 1 के इक्वल भी हो सकती है, बट इसके उधर नहीं जाएगी, इसके इधर नहीं आएगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि कभी भी 0 से उधर नहीं जाएगी, मतलब 0 से कम नहीं हो सकती, और 1 से आगे नहीं जाएगी, मतलब 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती है। ये जो 0 है ये कौन सी प्रायिकता होती है? ये कौन सी घटना की प्रायिकता होती है? ये क्या होती है? असंभव घटना की। किसकी? असंभव घटना की प्रायिकता। ये जो है वो क्या है? निश्चित, हा? ये है निश्चित घटना की, ये निश्चित घटना की प्रायिकता है साहब। ये कुछ था आपका बेसिक प्रायिकता का, जो कि अभी तक आपकी जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, 12th क्लास की जो प्रायिकता है उसका हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है? प्रायिकता का बेसिक मतलब क्या है, इसमें बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, बेसिक कुछ चीजें हैं वो हमने यहाँ पे बताई। और अब जो करने वाला हूँ स्टार्ट, वो मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो 12th क्लास की आपकी प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट होगी। सबसे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रतिबंध। प्रायिकता देख लेना, ऐसे ही लिखते हैं क्या? इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके क्या शर्त दे रखी है, कुछ ना कुछ क्या है, कंडीशन है, सब प्रतिबंध है, कुछ ना कुछ आपको बोल रखा है, उसके बाद कुछ ना कुछ आपसे पूछा गया। कैसे डिनोट करते हैं इसको? पी ऑफ, मैंने इस ब्रैकेट में लिखा ए और नीचे लिखा बी। ये क्या है? प्रायिकता पूछ रहा है ए अपॉन बी की, ए स्लैश बी की। इसका मतलब क्या है? ये जो नीचे है इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में दिया है, मतलब बी के घटित होने के बारे में दिया है। इसका मतलब क्या है? ए के बारे में पूछा जाए, मतलब इस पूरे का मतलब क्या है? यदि
घटना बी के घटित होने के बारे में पता हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। कहीं लिखा है P ऑफ A अपॉन B, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कि हमें क्या पता है, यदि घटना B के घटित होने के बारे में पता है, B के बारे में पता है कि ये काम हो चुका है, तब हमें क्या करना है, A के बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी संभावना बतानी है, उसकी प्रायिकता बतानी है कि A के घटित होने की क्या प्रायिकता होगी। इस पूरे का मतलब ये फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ जो भी नीचे लिखा हुआ है वो, ये आपका क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अलग से मैं लिख देता हूं, P ऑफ A अपॉन B का जो फॉर्मूला बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। अगर बोला जाए सर चेंज कर दूं मैं, तो P ऑफ B अपॉन A का पूछ लिया जाए तब भी ऊपर तो वही रहेगा, A इंटरसेक्शन B निकालो या फिर B इंटरसेक्शन A निकालो, बट नीचे चेंज हो जाएगा, P ऑफ A हो जाएगा। इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। आपको अच्छे से चीज़ें देखनी है, अच्छे से टर्मिनोलॉजी को दिमाग में बैठाना है। प्रायिकता क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपके समझ में आ गया तो, और अगर समझ में नहीं आया तो भैया ये ऊपर से निकलता है। और जैसे जैसे हम 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में एंटर करेंगे, वैसे वैसे अगर आपने इसको इंटरेस्टिंग बना लिया तो आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, और अगर आपने इसको बोरिंग बना लिया तो पूरी प्रायिकता आपको क्या लगेगी, बोरिंग लगेगी, और कुछ भी फिर आपका उसमें समझ में नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना है, अच्छे से इस चीज़ों को देखना है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और हम आपका इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते रहें और एक दिन आपको पूरी प्रायिकता आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।